मेरा नाम मीरा है एंड मैं 26 साल की हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ही था। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, बट मुझे हमेशा एक कांस्टेंट कंपटीशन जैसा लगता था। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी एज आई थिंक ऑफ, बट कभी भी हैप्पीनेस जैसा फील ही नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि मैं हर चीज को बहुत सीरियसली लेती हूँ एंड बहुत जल्दी गुस्सा एंड इरिटेट हो जाती हूँ। मजाक को मजाक की तरह नहीं लेती हूँ। आई नेवर बिलीव्ड ऑल ऑफ दिस अनलेस लास्ट ईयर, जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया एंड रीजन बताया कि हम दोनों बहुत अलग हैं एंड फ्यूचर हमारा साथ में नहीं हो सकता। हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे एंड सिंस द स्टार्ट वी हैड अवर अप्स एंड डाउन्स, बट आई नेवर थॉट दैट ही वुड गिव अप ऑन मी। आफ्टर द ब्रेकअप आई हैड अ ब्रेकडाउन। मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ ही खत्म हो गई है एंड अब कुछ बाकी नहीं बचा है। मेरा काम में मन नहीं लगता था। आई हैड piles of pending work which already had passed the deadline, but I couldn't get strength to get them done. Finally, I quit the job, which was even worse because after that I was at home all the time. My grandmother then started to put taunts on my weight and age. And उनके every conversation में बस मेरी शादी कराने की ही बातें होती थी. My mother also started to convince me to get married and said कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नया माहौल एंड नए लोगों में टाइम कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। जब इन सब बातों से मैं इरिटेट होती थी तो अगेन मॉरली मुझे ही गलत साबित किया जाता था एंड बोला जाता था कि मैं क्या नेगेटिव एग्जाम्पल अपने छोटे भाई के लिए बन रही हूँ। That was the worst period of my life. Nobody understood me. Nobody wanted me. Nobody even cared if I lived another moment. I used to cry a lot in the night. And after that only could sleep. And सोते टाइम सोचती थी कि नेक्स्ट सुबह उठूं ही नहीं, बट अगेन उठती थी एंड फिर पूरा दिन रूम से बाहर ना निकलने की कोशिश करती थी एंड देन अगेन सेम टॉन्ट्स एवरी सिंगल डे सुनती थी। इन सब में मेरे फादर ने नोटिस किया कि मैं विजिबली बहुत वीक हो गई हूँ एंड लकीली ही फेल्ट दैट दिस इज नॉट नॉर्मल एंड ही टुक मी टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड देन ही रेफर्ड मी टू अ थेरेपिस्ट। आई डिडंट वांट टू सी अ थेरेपिस्ट, बट माय फादर इंसिस्टेड एंड सेड या तो थेरेपिस्ट से खुलकर बात कर लो या फिर घर पे मम्मी और दादी को सुन के रो लो, चॉइस तुम्हारी है। आफ्टर विच आई गेन द करेज एंड जस्ट टॉक टू माई थेरेपिस्ट। आई डिडंट नो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग हर। आई जस्ट नो दैट आई फेल्ट लाइक गोइंग एंड टॉकिंग टू हर एंड स्लोली आई स्टार्टेड फाइंडिंग आंसर्स विच आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं अभी भी उस जर्नी में हूँ एंड अभी भी आंसर्स ढूंढ रही हूँ। The difference is अब मेरे पास हेल्प है एंड मैं ये जर्नी इंजॉय कर रही हूँ। I thought the breakup was the reason behind my depression, but I was shocked to know that the root was way before I even started the relationship. जैसे कि मैंने कहा था, मेरा हर पल एक कंपटीशन जैसा लगता था, but I never knew why. Now I know a little bit. See, जब मैं पैदा हुई मेरी दादी ने मेरी मम्मी को बधाई नहीं दी एंड बातों बातों में बोला कि लड़का होता तो अच्छा होता। मम्मी ने ये बात मुझे बताई थी एंड बचपन से ही दादी मेरे भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती आई हैं। मम्मी एक टिपिकल बहू की तरह अपनी सास को खुश करने में लगी रही एंड देयरफॉर जब भी दादी कोई भी बात बोलती वो मान लेती एंड सेम बातें करने लगती। मम्मी ने मुझे कभी नोइंगली अनवांटेड फील नहीं कराया, बट शायद दादी के चक्कर में अननोइंगली मैंने अनवांटेड फील करना शुरू कर दिया। एंड सिंस माय ब्रदर वाज बॉर्न आई वाज इन अ कांस्टेंट कंपटीशन विद हिम। मुझे बस उससे बेटर करना था। इसी वजह से मैंने कभी अपने भाई को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी एक बड़ी बहन को देनी चाहिए।
because I always felt that he is already getting a lot of importance. What difference I will make? But now I can see that my brother always wanted my assurance and wanted my love and care. And now that I know, I feel bad of how I treated my brother. I was always in the constant rivalry with my brother, that I neglected everything else, even my peace of mind. And इसमें ना मेरी गलती है ना मेरे भाई की, बट सबसे ज़्यादा हम दोनों ही सफ़र किए. Now me and my brother are in a better place. I have joined a new job and doing well in my professional life. I still talk to my दादी and वो अभी भी मुझे शादी करने के लिए फोर्स करती हैं. एंड मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, बट उनको कुछ बोलने की जगह मैं थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर लेती हूँ. एंड अब मेरे एंगर पे भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है. एज आई सेड, आई एम स्टिल ऑन दिस जर्नी ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ. So this was the story of Meera and how she was affected by the sibling rivalry unknowingly. And कैसे उसके फैमिली मेंबर्स ने इस rivalry को और बढ़ा दिया. इतना कि it led her to depression. And problem ये है कि even though मीरा को अब पता है how to deal with her situation and her family members, काफ़ी लोग अभी भी हैं जो नहीं जानते कि कैसे वो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. ऑल्सो मीरा की फैमिली की तरह और भी बहुत सी फैमिलीज हैं जो शादी को ऑल्टरनेटिव मानती हैं सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए. बट इज इट सो? नाउ यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट एंड लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.